तो जब तक भगवान है तब तक सब मामला ठीक है, भगवान गए तो मामला बिगड़ गया। यह वही आत्मा सर्वात्मा है, समदर्शी भी है, इनके दृष्टि में भेद नहीं है, अद्वय है, इनमें अहंकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा या नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। एक बात ध्यान रखना, युधिष्ठिर मरते समय कोई भूल से भी इनका नाम ले ले, भाव कुभाव अनखल आलस हो, भूल से भी, तो क्या होता है, वो सीधे बैकुंठ जाता है। गलती से भी, जैसे अजामिल ने लिया ना, नाम सुने हैं ना अजामिल भगत का, यही कन्नौज के थे, वो भूल से भगवान का नाम ले लिए, तो भी भगवान के यहां पहुंच गए। तो भूल से भी अंत में भगवान का नाम आ जाए तो सीधे वही जाता है भगवान के यहां। वही है ये वाचा या नाम कर त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो संपूर्ण कामनाओं से प्रारब्ध आदि उसके समाप्त हो जाते हैं, भगवान के यहां पहुंच जाता है। ये वही है। और भगवान से कहा कि सुनो महाराज जरा पास में आओ। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम। महाराज मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? भगवान ने पूछा, कहे कि मेरे सामने खड़े हो जाओ और मुस्कुराते हुए खड़े रहना, रोते मुंह लटकाए नहीं। प्रसन्न हासारुण लोचनोलसन, हाँ हंसते हुए। तब तक युधिष्ठिर जी पास में आ गए कि दादाजी आप जा रहे हैं? कहे कि हाँ बेटा जा रहा, तो हमको भी कुछ सिखाइए। कहे कि सीखो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योग। तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दिया। दान धर्म में दान की पद्धति क्या है, राज धर्म का क्या विधि है, मोक्ष धर्म में, स्त्री धर्म में भाग, स्त्री को कैसे पति के साथ रहना चाहिए, स्त्री को कैसे ससुर के साथ रहना चाहिए, बाल बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भागवत धर्म क्या है, इन सबों का विस्तार के साथ वर्णन किया, कहीं कहीं संक्षेप में भी किया। महाभारत के जो शांति पर्व में आता है ना, ये पूरा का पूरा उपदेश दिया है पितामह भीष्म ने, पठनी है। और फिर भगवान को कहा कि महाराज सामने खड़े हो जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो 11 श्लोकों में स्तुति किया है। इति मतिरूप तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्व सुख मुपगति क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेषु यदभव त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में न बद्या। दिव्य स्तुति किया 11 श्लोक। महाराज भगवान से कह रहे हैं पितामह भी, हमारी जो मति है ना, मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, हमारे बुद्धि में अब कोई इच्छा नहीं है। बुद्धि माने मन भी मान लीजिए, अब मेरे मन बुद्धि में कोई इच्छा शेष है, कामना शेष नहीं रह गई है। जिस बुद्धि में इच्छा रहती है, देखिए किस बुद्धि को भगवान अपनाते हैं, जिसमें कोई इच्छा न रहे। इच्छा है तो भगवान उस बुद्धि को नहीं अपनाते हैं। तो हमारे बुद्धि में कोई इच्छा नहीं रह गई, और इसे तृष्णाहीन कामनाहीन बुद्धि को आप यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अब हमारी बुद्धि आपके चरण को पकड़ ले, यानी अब अंतिम समय है। हमारी बुद्धि एक क्षण के लिए भी आपके चरणों का परित्याग न करे।